अच्छा, बट याया भाई, इसमें ये एक क्रिटिसिज्म ये भी है ना, अभी आपने कहा कि हमने पिछले कुछ अरसे में 17 खेले, 12 टी20 जीते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे स्टेटिस्टिक्स तो आपको बेहतर पता है, लेकिन क्रिटिक ये है कि भाई वो आपने किन टीमों के खिलाफ जीते हैं। दूसरा ये कि अगर हम नई टीम की बात करते हैं तो भारत के अंदर भी एक नई टीम है। क्या मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तो ये है कि आप कह रहे हैं कि डिस्कस यहाँ मोहसिन नकवी साहब हो रहे हैं या उनके कोच हो रहे हैं टीम के, या सलमान हो रहे हैं जो इस वक्त हमारे कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बट इशू यहाँ पर वही है, ये वो लोग जो नहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एसोसिएटेड, वो भी ये कहते हैं कि भाई आपके पास कहाँ है वो क्लास ऑफ क्रिकेटर्स जो दूसरी टीमों के पास है। क्या आप उससे भी एग्री नहीं करते कि नहीं, ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं और ये वही पोटेंशियल है जो बाकी टीमों में है, रिगार्डलेस कि वहाँ अगर जो नया भी प्लेयर आता है वो आउटशाइन करता है बाकी प्लेयर्स को और वो रिकॉर्ड बनाता है, उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। हमारे प्लेयर्स की ये बात नहीं है। मुनीफ फारूक साहब देखें, आप एक दिन में मुनीफ फारूक बने नहीं, माजिद भट्टी साहब एक दिन में अब्दुल माजिद भट्टी बने नहीं, याया हुसैनी एक दिन में बना नहीं। हमारे पीछे सालों का जो है एक मेहनत है जो यहाँ पर मौजूद है। आप जो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम बनी हुई है, शुभमन गिल इस वक्त वो विराट कोहली की जगह उनको लेकर आ रहे हैं, इन फ्यूचर वो सूर्या कुमार यादव की जगह उनको कप्तान बनाना चाहते हैं तीनों फॉर्मेट का। आप बात करें तिलक वर्मा, कितने लोगों को पता है कि तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और टी20 क्रिकेट में 2 सेंचुरियां कर चुके हैं। शुभमन गिल, आई थिंक मेरा शुभमन गिल कह रहा हूं, ये सूर्या कुमार जो यादव की कप्तानी में जो अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, इनके 200 हैं टी20 क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग सबके सामने है, सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी कल शाहीन आफरीदी ने 3.5 ओवर में 40 रन दे दिए। किसी को ये पता है कि जसप्रीत बुमराह ने कल 4 ओवर में 45 रन दिए? कल खुद सूर्या कुमार यादव ने आकर ये बात की कि ये वो पिच थी जहां पर बल्लेबाजी बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल पाकिस्तान टीम ने आखिरी अच्छे नहीं खेले ओवर, मिडिल ओवर अच्छे नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद 170 रन करके अगर आपके पास शाहीन आफरीदी है, अबरार है, हारिस रऊफ है, आप नहीं जीत सकते तो मेरा ख्याल है फिर आप डिजर्व नहीं करते। कल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं कि इस वक्त आपकी टीम के खिलाड़ी नए हैं। आपकी क्रिकेट में कुछ साल पहले एक ब्लॉकेज था, चंद खिलाड़ी खेल रहे थे, चंद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को हाईजैक किया हुआ था। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वही खेल रहे हैं, युगांडा के खिलाफ भी वही खेल रहे हैं, नामीबिया के खिलाफ भी वो खेल रहे हैं। आज अगर लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम खराब हो गया, तो फिर मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि मुझे ये बता दीजिए, डैलिस में तो आपकी वर्ल्ड क्लास टीम खेली थी ना, अमेरिका से हार गई। आपकी टीम 2022 वर्ल्ड कप में पर्थ में जिम्बाब्वे से हार गई, वहां तो आपकी वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही थी। वहां चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब थे, जो आज कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाह हो गई। तो बात दरअसल यह है कि इस टीम को थोड़ा सा मौका दीजिए। इस टीम में सुपरस्टार जैसे क्रिकेटर नहीं है, लेकिन एक अच्छी कामयाबी इस टीम को खड़ा कर सकती है। सलमान अली आगा वो कप्तान है जो पीएसएल में किसी टीम के कप्तान नहीं है। इस क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीजें अच्छी की हैं। अब माइक हसन ने आने के बाद जो है वो शाहीन आफरीदी को भी बाहर बिठाया, हारिस रऊफ को भी बाहर बिठाया। तो पाकिस्तान टीम को वक्त दीजिए। आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगले 2 दिन, बल्कि कल का दिन डिसाइड कर देगा। अगर पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में रही तो मेरा ख्याल है कि वही आवाजें आएंगी, वही नारे लगेंगे, वही बातें होंगी जो 2017 में हुई थी। और ये जो बात कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव, ये जो इस वक्त अभिषेक शर्मा की बात हो रही है, ये जो अभी लोग प्रेस कर रहे हैं शुभमन गिल को, इनको इंडिया में अपने घर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी टीम फाइनल में हमसे हार जाए। अच्छा, बट ठीक है, मेरी आपकी हम सबकी ख्वाहिश तो ये हो सकती है, बट भट्टी साहब मसला ये है, जो मैं याया हुसैनी साहब, क्योंकि आप दोनों इस फील्ड को, स्टेटिस्टिक्स आपके पास बेहतर है, रिकॉर्ड आपको पता है, बट ऑब्वियसली एज अ कॉमन पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट मेरे जहन में ये सवाल आते हैं और मैं आपसे पूछूंगा। ये जो बात अभी याया हुसैनी साहब ने की है, भट्टी साहब के वक्त दें इस टीम को, अभी यहाँ स्टार क्रिकेटर्स नहीं है, बट दे हैव ऑल द पोटेंशियल कि ये बन सकते हैं। अगर आप इंडिया की टीम से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर इतना काम उन पे होता है, वो एक दिन में नहीं बन पाते ये जो उनका क्लास होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम वक्त देंगे तो फिर आपका ये टैलेंट पॉलिश होगा और आप बहुत सारे वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। भट्टी साहब देखें, मुनीफ साहब, हमने तो नहीं कहा था मोहसिन नकवी साहब को कि आप शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दें, आप बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दें, फिर बाबर आजम की जगह दोबारा सलमान अली आगा कप्तान बन गए। कहीं हम शान मसूद को कप्तान देख रहे हैं, कहीं मोहम्मद रिजवान को कप्तान देख रहे हैं। इसी तरह जैसन गिलेस्पी छोड़ के चले गए, गैरी कस्टन छोड़ के चले गए, कोचेस भी हमारे यहाँ तब्दील होते रहे। तो हम तो नहीं तब्दीलियां कर रहे ना, तब्दीलियां तो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है।
ये जो कंसिस्टेंसी है ये तो क्रिकेट बोर्ड ने लानी है। हम लोग तो जाहिर है, मीडिया तो एक आईना है ना, हम तो वो चीज रिपोर्ट करते हैं जो सामने नजर आ रही होती है। अब देखें, किसी भी मुल्क की जो क्रिकेट है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट होता है। लास्ट ईयर नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट 2024 में शुरू हुआ एक दिन, उसके बाद वो टूर्नामेंट ही बंद हो गया, नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ। चलें, कोई मजबूरी होगी, कल नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। जो आप टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, डेरा मुराद जमाली की टीम नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट के पहले दिन 22 रन पर आउट हो गई। तो अब देखें ना, पाकिस्तान में जाहिर टैलेंट की वो क्लास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त टैलेंट है या जो कोचेज हैं उनकी बार बार तब्दीली भी क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो अगर वो समझता है कि ये लोग पाकिस्तान टीम को 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है, एक अच्छी जगह फिनिश करवा सकते हैं तो इनको बिल्कुल मौका दें। लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी तो होगी, ये नहीं होगा कि अगर खराब क्रिकेटिंग डिसीजन हो और मीडिया क्रिटिसाइज ना करे, ये तो नहीं हो सकता। याया हुसैनी साहब, एक ये भी इशू है ना कि जैसे आपने अभी बुमराह की बात की, ठीक है वो ऑफ कलर था, कल 45 रन उसने खा लिए, ठीक हो गया। लेकिन हम शाहीन शाह अफरीदी साहब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी वुड लव टू सी हिम बॉलिंग फास्ट, और हमारी ख्वाहिश होगी कि, लेकिन वो एक वक्त था कि शाहीन शाह अफरीदी भी डराते थे बॉलर्स को, जो बैटर्स हैं उनको। रोहित शर्मा स्ट्रगल करते थे, सारे स्ट्रगल करते थे। अब एक नया काम है कि वो पहले अटैक होता है शाहीन शाह अफरीदी पे एंड देन वी सी हिम ऑफ कलर, और काफ़ी गेम्स में वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। ये परसिस्ट करता है और ये भी नॉर्मल है आपके नज़दीक एक बॉलर के लिए, या वो जो इंजरी उन्हें हुई, और कुछ लोग कहते हैं जी इसमें और बहुत सी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, या यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नेचुरल और ये नॉर्मल चीज़ है, बैड पैच आता है किसी भी प्लेयर के लिए? देखिए मुनीर फारूक साहब, आपने बाबर को ड्रॉप किया, आपने रिजवान को ड्रॉप किया, स्ट्राइक रेट का रोना रोया आपने, और कल भी लोग यही बात कर रहे थे कि बाबर और रिजवान को टीम में होना चाहिए। अब 171 करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इन बल्लेबाजों में दम नहीं है, इनसे बेहतर है बाबर आजम और रिजवान, तो ले आइए उनको। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बहुत शॉर्ट मेमोरी है हमारी। आपको पता है कि लास्ट मैच जो हम खेले हैं अगेंस्ट यूएई, उसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? शाहीन शाह अफरीदी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुनीर फारूक साहब, भैया भाई वो यूएई है ना, वो सॉरी उस पे लोग कहते हैं वो यूएई से आपने खेला जी, वहां कौन सी बड़ी बात थी जी, वो कोई बड़ी टीम नहीं थी। दिस इज द क्रिटिसिज्म। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन अगर आप हार जाते, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं जीतते, तो यही लोग कह रहे होते इस टीम को देखो, अगर ये टीम सुपर 4 में नहीं आती, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में शारजा में आ जाते, कह रहे यार ये तो अफगानिस्तान से नहीं जीते। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले 2 ओवर में विकेट लेकर देते हैं, नहीं ले पा रहे हैं विकेट, मैं ये भी मानता हूं। मैच से एक दिन पहले पूरी इंडिया की टीम ने प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन ये शुभमन गिल जिनके 3 मैचों में 35 रन थे, जो अभिषेक शर्मा 3 मैचों में 99 रन थे, अकेले वो दोनों आए, 1.5 घंटा उन्होंने नेट में प्रैक्टिस की, कोच गौतम गंभीर के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया। एक ब्लॉकेज है इस टीम के अंदर, टीम फंसी हुई है, लेकिन इस टीम को एक धक्के की जरूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती है मुनीर फारूक साहब, चाहे चौधरी ज़का अशरफ हो, चाहे नजम अजीज सेठी हो, चाहे शहरियार खान हो, चाहे एहसान मानी हो, इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चलती है। यही पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम है जो मोहसिन रजा नकवी साहब चला रहे हैं। मसला यहां पर यह है कि कुछ लोग जो कि क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड में आने का मौका नहीं मिला, तो वो जब बाहर हो गए हैं तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट की सारी खामियां नजर आ रही हैं। नजम अजीज सेठी साहब जब PSL लेकर आए थे, तब उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट का सरमाया उन्होंने लगा दिया, लेकिन आपने देखा 2016 में PSL आया, 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। तो यहां पर थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है, इंडिया के साथ मैच को हमको इंडिया के साथ मैच ही लेना चाहिए। ये जो सूर्या कुमार यादव बात कर रहे हैं कि 16 T20 मैचों में 13 T20 जो है वो इंडिया जीता, आखिरी 4 T20 मैचों में उन्होंने हमको शिकस्त दी। लेकिन ये भी तो वो बता देते कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कितनी बार पाकिस्तान ने भारत को हराया है, क्या वनडे क्रिकेट में भारत पाकिस्तान से आगे है या वनडे क्रिकेट में भारत पाकिस्तान से पीछे है। वो ठीक है कि आलमी मुकाबलों में ICC के इवेंट में हम भारत को नहीं हरा पाते, लेकिन भारत तो हमसे खेलता ही नहीं है। आखिरी सीरीज हमने भारत के घर में जाके भारत को ठोका है 2012-13 में, जब चौधरी ज़का अशरफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 जीती, पाकिस्तान ने T20 सीरीज 1-1 ड्रॉ की। ये पाकिस्तान की टीम है। 2006 में इंज़मामुल हक की क़यादत में 2005 में 6-0 मारकर आए थे हम इंडिया को उनके घर में। मेरा ख्याल है बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस टीम का।
अल्लाह ताला से दुआ है कि ये टीम जो है वो आगे जाए। वो सज्जाद अली का गाना है ना, जरा हाथ उठा के, जरा सजदे में जाके, जरा सर झुका के, टीम को दुआओं की जरूरत है। हम तो हर बार दुआओं से जीते हैं, 92 में भी दुआओं से जीते थे, रमजानुल मुबारक था, 2009 में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा था, यूनुस खान की क़यादत में चैंपियन बने थे। बिल्कुल, बात ठीक है याया भाई। सरफराज चैंपियन ना बनते तो उनकी भी छुट्टी हो जाती, विकी आर्थर की भी छुट्टी हो जाती। याया भाई, बात यह है कि जिन लोगों का, मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी का नाम लें जो क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं, जिसको किसी ओहदे की लालच है, यकीनी तौर पर मैं अज़राए मजाक आपको कह रहा हूं, उनमें से मैं तो नहीं हूं, क्योंकि ना मुझे क्रिकेट खेलना आती है तो ना मैं उसके ऊपर एक्सपर्ट हूं। मैं तो जो मेरे सवाल है वो मैं आपके और भट्टी साहब के सामने रख रहा हूं। बात यह है भट्टी साहब, आप याया भाई ने तो चले नाम नहीं लिया, और मैं नहीं चाहूंगा खामखा लोग उनसे भी नाराज होंगे, हमसे भी हो जाएंगे, और भट्टी साहब आपसे तो शायद ज्यादा ही हो जाए।